हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं WWDC 2026 8 जून को हुआ था। टिम कुक ने इस इवेंट को फाइनल डिलीवर किया। अब उनकी जगह लेने वाले हैं जॉन टर्नस, जो कि अब एप्पल के नए सीईओ हैं, जो कि सितंबर से ही आ जाएंगे अपनी पोजीशन पे। इस इवेंट में हमें देखने को मिला कि कैसे जो सिरी नॉर्मल शॉर्टकट यूज करती थी, अब वो जेमिनाई के संग मिलके फुल फ्लैश एआई में कन्वर्ट हो गई। और iOS 27 में क्या क्या नए बड़े अपडेट आने वाले हैं, वो सब इस इवेंट ने कवर किया। और ये वीडियो आपको एक क्विक रिकैप देने वाली है अंडर 5 मिनट कि क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें एप्पल ने डिलीवर की हैं। सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है वो सिरी के अंदर आया है। एप्पल और गूगल का कोलैबोरेशन हो गया है। जैसे गूगल जेमिनाई के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करता था, जो मॉडल यूज करता था, अब सिरी के अंदर भी सेम मॉडल यूज किया जाएगा। अब सिरी और भी ज्यादा एडवांस हो गई है। सिरी अब नॉर्मल शॉर्टकट के साथ साथ बड़े बड़े काम भी आपके लिए कर देगी, वो भी इजी तरीके से। कुछ जो चेंजेस आपको रिसेंटली देखने को मिलने वाले सिरी के अंदर, सबसे पहले आता है डीप पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। आपका ईमेल हो, टेक्स्ट हो, या फिर आपके मोबाइल के अंदर कुछ फोटोज हो, आपको इंस्टेंटली या कोई चीज चाहिए तो बस आपको सिरी को बोलना है कि सिरी ये पर्टिकुलर फोटो मेरे को निकाल के दे दो। सिरी इंस्टेंटली आपके डिवाइस में सर्च करेगी और आपको इंस्टेंटली निकाल के दे देगी। सेकंड आता है ऑन स्क्रीन फीचर। ऑन स्क्रीन फीचर में सिरी आपकी स्क्रीन को हर टाइम रीड करती रहेगी और आपको वो जस्ट बोलना है कि सिरी जो भी मेरी स्क्रीन पे चल रहा है उसका एक नोट बना लो और सेव कर लो, तो सिरी वैसा ही काम करेगी। थर्ड है डेडिकेटेड सिरी ऐप। अब आपके पास डेडिकेटेडली सिरी का ऐप आने वाला है, जैसे गूगल जेमिनाई का होता है और चैट जीपीटी का होता है। उसके अंदर आपकी जितनी भी टेक्स्ट है, चैट वगैरह है, आई क्लाउड में सेव होगी और थ्रू आउट द डिवाइसेस वो सेव भी हो जाएगी, जस्ट लाइक आपके आईफोन के अंदर, मैकबुक के अंदर और आपकी एप्पल वॉच के अंदर भी। लास्ट आता है वो है ट्रिगर मेथड। ट्रिगर मेथड का काम है जब आप डायनेमिक आइलैंड को स्वाइप डाउन करेंगे और राइट साइड के बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो आप सिरी को डीप कन्वर्सेशन मोड में एक्टिव कर देंगे। अब बात कर लेते हैं iOS 27 की कि एप्पल ने इसमें क्या आपको नया प्रोवाइड किया है। एप्पल ने अपने लिक्विड ग्लास यूआई को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। अब इसमें पहले से ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी और टिंटेड को कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक स्लाइडर प्रोवाइड कर दिया गया है जिससे आप 100% ट्रांसपेरेंसी पे जा सकते हो या 100% टिंटेड पे भी मूव कर सकते हो। आप फुली कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो ऐप के आइकन्स हैं उसमें भी आपको लिक्विड ग्लास यूआई का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एप्पल बीइंग एप्पल, अटेंशन टू डिटेल पे वो हमेशा से ही काम करते आए हैं और इस iOS 27 में उन्होंने वही काम किया है। उन्होंने सिर्फ अटेंशन टू डिटेल पे ही काम किया है बहुत परफेक्टली। आपकी जो बैकग्राउंड ऐप्स थी अब वो 30% ज़्यादा फास्टर लॉन्च होने वाली हैं और जो आपकी फोटोज थी वो 70% फास्टर लोड होंगे। और एक और चीज़ जो अभी एप्पल ने अपग्रेड की है, लेकिन मुझे तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, अगर आपको आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। पहले एप्पल के सेलुलर से वाईफाई हैंड ऑफ में जो वीडियो कॉल्स थी वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी। मेरी तो कभी हुई नहीं ऐसा, लेकिन अब वो भी उन्होंने बहुत सीमलेस कर दिया है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि एप्पल को बहुत पहले दे देने चाहिए थे, लेकिन एप्पल ने अब स्टार्ट किया देना। मैं बात कर रहा हूँ फोटोज के अंदर एआई फीचर्स की। पहले एप्पल के अंदर आपसे बैकग्राउंड रिमूव कर पाते थे, लेकिन अब वो काम और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है। आप बैकग्राउंड तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, जब वो बैकग्राउंड की जगह फिल होगी तो वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक इमेज बन जाएगी। अब इसके अंदर दो फीचर्स और ऐड कर दिए गए हैं, एक्सटेंड और रीफ्रेम। एक्सटेंड का मतलब है अगर आपको अपने इमेज के अंदर बॉर्डर को एक्सपेंड करना है तो आप इजीली कर सकते हैं और वो अब बहुत ही ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक लगेगा। और दूसरा है रीफ्रेम। अगर आपने फोटो क्लिक किया तो उसके बाद भी आप कंपोजिशन और पर्सपेक्टिव को इमेज का चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इमेज प्लेग्राउंड से जनरेट करते हैं वो और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक और फोटो रियलिस्टिक बनेगी, लेकिन उसमें एक कैच है, वो ये है कि कौन सी फोटो एआई जनरेटेड है और कौन सी फोटो रियल है, उसके लिए वाटरमार्क आ जाएगा उसके ऊपर। और सबसे माइंड ब्लोइंग फीचर जो मुझे लगा iOS 27 का वो ये है, अगर आपका पासवर्ड वीक है और या फिर कॉम्प्रोमाइज होता है तो बैकग्राउंड में जो पासवर्ड ऐप है वो वेबसाइट पर नेविगेट करेगी और उस पासवर्ड को ठीक कर देगी, मतलब स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट कर देगी। और साथ ही में आपकी अब पासवर्ड ऐप के अंदर उस पासवर्ड को अपडेट भी कर देगी। लेकिन रुको, इसमें भी एक छोटा सा कैच है। रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से ईयू और चाइना में ये सिरी का एआई अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी कंट्रीज जैसे लाइक इंडिया और यूएसए में ये ऑन टाइम मिल जाएगा। और इसका जो बीटा वर्जन है डेवलपर्स के लिए वो अभी से रोल आउट हो चुका है और पब्लिक बीटा वर्जन आपको जुलाई से देखने को मिल जाएगा, जिसको नॉर्मल यूजर्स भी यूज कर पाएंगे। और जो इसका स्टेबल रोल आउट है वो आपको सितंबर से अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। एप्पल ने पेरेंटल कंट्रोल को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब आपका बेटा या बेटी किस ऐप को कितना टाइम तक यूज करेंगे अब वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और वो फोन को कितने टाइम तक चलाएंगे आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो। वो अपने फोन पे क्या चीजें देख रहे हैं आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हो। तो ये था WWDC 2026 रीकैप अंडर 5 मिनट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।